नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। मैं रामदास चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान और राज्यव्यवस्था। संविधान किसे कहते हैं, राज्यव्यवस्था किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण संविधान का। आज पढ़ेंगे संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। संघात्मक और एकात्मक सरकार। जहां पर संघात्मक सरकार होगी वहां पर राज्य भी संघात्मक राज्य होंगे। संघात्मक देश या राज्य। संघात्मक देश या राज्य, संघात्मक सरकार। जहां पर एकात्मक सरकार होगी वहां पर एकात्मक देश या राज्य पाया जाता है। एकात्मक देश या राज्य होता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। संघात्मक सरकार क्या विशेषता होती है, कैसे शक्तियों का बंटवारा होता है, एकात्मक सरकार में क्या होता है, एक एक टॉपिक लेके चर्चा करते हैं। पहले संघात्मक सरकार पढ़ें। संघात्मक सरकार क्या होती है। संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार के अंदर शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है। इसके अंदर राज्य भी संघात्मक राज्य होते हैं। विशेषताएं लिख दो। विशेषताएं, नंबर 1 संघात्मक राज्य। संघात्मक सरकार, संघात्मक राज्य। संघात्मक सरकार के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किस प्रकार पाया जाता है। जैसे XYZ कोई देश है, ये केंद्र है। केंद्र से राज्यों की ओर शक्तियों को बांटा जाता है। केंद्र के नीचे प्रांतीय राज्य या सरकारें और होती है जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। यह विकेंद्रीकरण होता है। इसके अंदर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता पाई जाती है। चौथा पॉइंट लिखना, संघात्मक सरकार, संघात्मक राज्य, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता। चौथा पॉइंट लिखो। यह सरकारें राज्य और केंद्र शेष स्थिति में होते हैं।
केंद्र के बीच से अस्तित्व पाया जाता है। पाया जाता है। 5वां पॉइंट, इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती हैं जिसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है। समीक्षा का अधिकार होता है। 6वां पॉइंट, संघात्मक सरकार के अंदर संघात्मक सरकार में संविधान कठोर और लचीला होता है, लिखित होता है। लिखित होता है। संघात्मक सरकार के अंदर द्विसदनात्मक प्रणाली होती है, लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनात्मक प्रणाली पाई जाती है। द्विसदनात्मक दो सदन कौन कौन से? लोकसभा, जिसे संसद भी कहते हैं, और राज्यसभा। उच्च निम्न सदन और उच्च सदन। 8वां है द्विसदनात्मक प्रणाली पाई जाती है। संघात्मक सरकार और संविधान कठोर और लिखित होता है। इसके अंदर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ज्यादा, जिससे क्षेत्रीय लोगों की महत्वाकांक्षाओं का निवारण जल्दी होता है। संघात्मक सरकार होती है, इसके नीचे प्रांतीय सरकारें होती है जो हर एक क्षेत्र से जुड़ी होती है। नीचे ये केंद्र है, प्रांतीय सरकारें जो हर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी होती है, जिससे इसकी महत्वाकांक्षाएं, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को जल्दी निवारण होता है। ये नोट करो, आप स्क्रीन शॉट ले लो। इसके अंदर संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि है।
विधि है। ये जनसंख्या में जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़े देशों में फायदेमंद है। संघात्मक सरकारें भारत जैसे बड़े देशों में पाई जाती हैं। जनसंख्या में जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़े हो उन देशों में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब इसकी कमियां लिखते हैं। संघात्मक सरकार की क्या कमियां पाई जाती हैं? नंबर 1, यह सरकार बहुत खर्चीली होती है। खर्चीली सरकार। क्योंकि केंद्र के अंदर मंत्री अलग हो गए, राज्यों के अंदर मंत्री अलग हो गए, उनको वेतन भत्ते अलग दिए जाएंगे, राज्यों के अंदर वेतन भत्ते अलग दिए जाएंगे, चुनाव उनका अलग किया जाएगा, इनका अलग से चुनाव किया जाएगा। तो वेतन भत्तों के कारण ये बहुत ज्यादा खर्चीली होती है और चुनाव के कारण भी। दूसरी है आपातकाल में निर्णय जल्दी से न होना, जल्दी नहीं होता है। अगर आपातकाल की स्थिति है तो राज्य अलग से निर्णय लेंगे, केंद्र अलग से निर्णय लेगा, तो आपातकाल के समय निर्णय जल्दी से नहीं होगा। जैसे किसी के घर में जैसे 2 मुखिया हैं, ये कुछ अलग बात कहेगा, ये कुछ अलग कहेगा, तो निर्णय कैसे जल्दी होगा? इसीलिए इसमें आपातकाल में निर्णय लेने में कठिनाई होती है। तीसरा, दोहरी नागरिकता के कारण इसमें एकता की भावना कम पाई जाती है। संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, इसीलिए एकता की भावना कम होती है इसके अंदर। चौथा पॉइंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवाद। केंद्र की सरकार कुछ अलग नियम बना रही है, राज्यों के अलग बना रही है, इस कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवाद पाया जाता है। 5वां पॉइंट है नियमों और कानूनों का दोहराव। राज्य और केंद्र के मध्य नियमों और कानूनों के मध्य कभी कभी दोहराव भी हो जाता है इसके अंदर। केंद्र और राज्य के मध्य कमियां नोट कीजिए। आगे एकात्मक सरकार पढ़ते हैं। अब है एकात्मक सरकार। पहले थोड़ा समझ लीजिए एकात्मक सरकार। जैसे कोई देश है, संघात्मक सरकार के अंदर तो नीचे प्रांतीय सरकारें पाई जाती हैं। एकात्मक सरकार के अंदर नीचे कोई प्रांतीय सरकार नहीं पाई जाती है, केवल एक ही सरकार पूरे देश का शासन को संचालित करती है, इसीलिए इसको एकात्मक सरकार कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है?
एकात्मक सरकार। नंबर 1, ये कम खर्चीली होती है। जब मंत्री सरकार एक ही होंगे तो उसको वेतन भत्ते भी एक ही जगह पे दिए जाएंगे, चुनाव में भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, इसीलिए कम खर्चीली होती है संघात्मक सरकार से। आपातकाल में निर्णय लेने तीव्र गति से जल्दी लिया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद नहीं पाया जाता है। जब राज्य होंगे नहीं तो कौन सा विवाद होगा? केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद नहीं। एकल नागरिकता पाई जाती है इसके अंदर। एकल केरी नागरिकता जिसे एकता की भावना प्रबल होती है। एकता की भावना प्रबल होती है। इसमें जरूरी नहीं कि संविधान लिखित ही होना चाहिए। जरूरी नहीं। कई देशों में लिखित संविधान वाले देशों में भी एकात्मक सरकार पाई जाती है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में पाई जाती है। छठा लिखना, शक्तियों, नियमों और नियमों का क्रियान्वयन का एक जगह से होता है। सभी नियम कानून एक जगह से बनाए जाते हैं। विशेषताएं नोट करो, इसकी कमियां लिखते हैं। एक सरकार होगी तो इसके अंदर निरंकुशता की भावना पाई जाती है। निरंकुशता की भावना बड़े देशों में यह कारगर नहीं है। बड़े जनसंख्या और क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल में बड़े देशों में संचालन में कठिनाई।
जैसे भारत है, जैसे भारत है, भारत में अगर एकात्मक सरकार होगी, मान लीजिए केंद्र है, एकात्मक सरकार होगी तो इसके अंदर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कम पाया जाएगा और क्षेत्रीय लोगों की महत्वाकांक्षाओं का निवारण भी जल्दी नहीं होगा। अगर यहाँ से यहाँ की जनता कोई समस्या है तो निवारण जल्दी थोड़ा ना होगा एकात्मक सरकार के अंदर। इस कारण जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़े देशों में ये इसके संचालन में कठिनाई होती है। इसके अंदर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में कमी ये एकात्मक सरकार की कमियां और विशेषताएं, संघात्मक सरकार की कमियां और विशेषताएं थी। तो आज हमने एकात्मक और संघात्मक सरकार पढ़ी थी। अगली क्लास में संविधान के बारे में और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना मत।